अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। दुनिया भर में बेहतरीन पुरसुकून सयाहती मकामात की लिस्ट की गई जारी, जिसमें मदीना मुनव्वरा को भी सयाहती मकामात की फहरिस्त में किया गया शामिल, जिसके बाद मदीना मुनव्वरा शहर को दुनिया का सबसे पुरसुकून खुशगवार सयाहती मकाम दिया करार। गाज़ा में अमन कायम करने और जंग को रोकने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से की मुलाकात। नेतन्याहू को गाज़ा जंग बंद करने पर डाला जोर। नेतन्याहू पर अमेरिकी सदर ने गाज़ा की जंग बंदी पर डाला जोर, मगर इसराइल ने अमेरिका की बात का मुकम्मल तौर पर नहीं दिया जवाब। आने वाले वक्त में खलीजी ममालिक की सलामती को मुस्तरद किए गए मुल्क इसराइल से है बड़ा खतरा। कतर में हुए इसराइली हमले के वाक़े को दोहराते हुए सऊदी अरब के साबिक सफीर शहजादा तुर्की अल फैसल ने तमाम अरब ममालिक को चौकन्ना रहने की दी हिदायत। हमें जीते जागते इंसानों के इस बीच में रहने नहीं दिया जा रहा है इसराइल की जानिब से, इसीलिए हम अब अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन कब्रिस्तान में गुजारने पर हुए मजबूर। अहले गाज़ा के लोग बस्तियां उजड़ जाने के बाद कब्रिस्तानों में पनाह लेने पर हुए मजबूर। जर्मन के शहर बेर्लिन में 1,50,000 अफराद ने किया एक तवील पैमाने पर गाज़ा के हक में आवाज़ को बुलंद। गाज़ा की जंग को फौरन रोकने का दुनिया की हर कोशिश से गूंज रही है आवाज़, मगर बहरे और गूंगों को नहीं सुनाई दे रही है ये हक की आवाज़। अमेरिकी रियासत शिकागो में मुकीम गैर कानूनी अफराद को पकड़ने के लिए आज बड़े पैमाने पर सख्त मुहिम का आगाज। ट्रंप के हुक्म के बाद अमेरिका के बेशतर रियासतों में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हैं जारी। इसी के चलते शिकागो में इतनी मजबूत सिक्योरिटी एहलकारों ने एक शख्स को पकड़ने में हो गए नाकाम। यमन ने किया एक बड़ा ऐलान, अगर ईरान पर कोई भी हमला किया जाता है तो यमन भी अमेरिका के बहरी जहाज़ों और दीगर मकामात पर करेगा हमला। दोस्त को नहीं होना चाहिए नुकसान, वरना फिर दूसरा दोस्त होगा तैयार। दोनों कट्टर देशों पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया आखिरी मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त देकर फतह कर ली हासिल, मगर हैरत की बात फतह याब भारत की टीम ने सीरीज कप को क्रिकेट काउंसिल के सदर PCB के चेयरमैन के हाथों भारत की टीम ने कप लेने से कर दिया इनकार। काफी देर तक बैठे रहे ग्राउंड में तमाम भारत के प्लेयर। इस वाक़े के बाद क्रिकेट की दुनिया और दोनों देशों में एक नई बहस का हुआ मौजू शुरू। एशिया कप में आखिर में मिलने वाला $75,000 का चेक सलमान आगा ने हाथों में लेकर फेंक दिया। वहीं पर बाजू इंडिया और पाकिस्तान के कल किए गए कारनामों को दुनिया भर में देखने वालों ने दोनों जानिब अफसोस का किया इजहार। उत्तर प्रदेश के गुंडा राज और एक ही मजहब को सपोर्ट करने वाले कुआन फिसादी वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आई लव मोहम्मद के मैटर को जोड़ दिया गज़वा हिंद से। योगी ने कहा कि जो भी ऐसा करेगा और मुल्क में गज़वा हिंद की सोचेगा तो वैसे मुसलमानों को दे दिया जाएगा जहन्नम का टिकट। बार बार मरकजी मोदी सरकार को निशाना बनाए जाने पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने मलून जलील को दे दी वार्निंग। खौफ के मारे मलून सिंह ने बीजेपी सरकार को कुछ भी ना कहने की खाई कसम और मांगी सबसे माफी। योगी की रियासत में खुलेआम मुसलमानों के साथ चल रहे गुंडा राज, घरों के पास और रास्तों पर लगाए गए आई लव मोहम्मद के बैनर्स और स्टिकर्स को पुलिस के जरिए डरा धमका कर निकाला जा रहा है। तमाम स्टिकर्स और बैनर्स को भारत के अंदर पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का इजहार करने की छीनी जा रही है आजादी। आए दिन मुसलमानों को हर तरह से हरासा करने और किसी भी जाल में फंसाकर मुकदमा दर्ज करवाने की एक नई साजिश का आगाज। एक शरपसंद ने मुस्लिम खवातीन के सामने रोड पर बुर्का फेंक कर बनाई एक गाने की वीडियो, तो दूसरी जानिब बेगैरती का लिबास पहनी हुई एक बेशरम लड़की दाढ़ी वाले मुस्लिम शख्स को सताते हुए कैमरे में कैद करना चाहती थी मंजर, और मुसलमान को हिरासा करते हुए फंसाना चाहती थी पुलिस में। अपनी छतों और बिल्डिंगों पर पानी की टैंकी खुला छोड़ने वालों के लिए एक अहम मैसेज। रेलवे स्टेशन के करीब एक खुली बिल्डिंग पर मौजूद पानी की टैंकों में बंदरों की मौजूदगी और उनकी मौजो मस्ती को देखकर वीडियो वायरल होने के बाद अवाम में देखा गया खौफ का माहौल। आप सब भी अपने टैंकों को महफूज बनाने की जाती है अपील। फिर एक बार नुत्फे बेतहकीक की औलाद फिसादी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू मुस्लिम की नफरत में घोला और भी जहर। कहा कि कोई भी हिंदू लड़की कोई भी मुसलमान लड़के की ना बने बहन, ये लोग बहन के नाम पर कहते हैं हमारे साथ धोखा। और कहा कि मुसलमानों में नहीं होता कोई भाई बहन का पाक रिश्ता। और इस फिसादी की तकरीर के दौरान गैर कानूनी हथियारों को सामने जमा करके चलाई अपनी सभा। क्या अब ऐसे फिसादियों के खिलाफ नहीं होगी कोई कानूनी कार्रवाई? टीम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए मैच की जीत पर असदुद्दीन अवैसी ने भी की नाराजगी जाहिर। कहा कि जो गैर मुल्क के लोग आकर हमारी अपनी बहनों और माओं को विधवा करके चले जाते हैं, उनके साथ कैसे खेला जा सकता है कोई मैच? पहले तो ये मैच खेलना ही नहीं चाहिए था भारत को दुश्मन मुल्क से।
تلنگانہ میں ZPTC, MPTC اور سرپنچ کے انتخابات کے شیڈیول کا کر دیا گیا اعلان. 9 اکتوبر سے ZPTC اور MPTC کے درخواست کیے جائیں گے قبول. 31 اکتوبر سے ہوگا انتخابات کا 5 مرحلوں میں آغاز. تمام انتخابی مہم میں حصہ لینے والوں کو تیار رہنے کی ہدایت. تلنگانہ کانگریس حکومت کی جانب سے غریب عوام کے لیے 5 روپے میں ٹفن دینے کا انتخابی مہم کا وعدہ کر دیا گیا پورا. ریاستی وزیر پونم پربھاکر, میئر وجے لکشمی کے علاوہ دیگر اہم ذمہ داران بھی اس موقع پر تھے موجود. اندراما ٹفن سینٹر کا تلنگانہ میں ہوا آغاز. تلنگانہ محکمہ RTC کے سابق چیئرمین و موجودہ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنان نے اپنی میعاد کے آخری دن عام افراد کی طرح RTC بس میں کیا سفر اور کنڈکٹر سے خریدا ٹکٹ. RTC محکمے کو بہتر بنانے میں سجنان نے ادا کیا اہم رول. تلنگانہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا بہترین اقدام. اپنے بوڑھے ضعیف والدین کے ساتھ ناانصافی اور خدمت نہ کرنے والے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% کی کر دی جائے گی کٹوتی. بہت جلد اس پر قانون بنانے کا بھی دیا حکم. ریونت ریڈی کا ایک بہترین اقدام. تو ناظرین, یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز. فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.